अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। प्रिंसिपल घोष के कॉल रिकॉर्ड्स जब सामने आते हैं तो इसमें बड़ी प्लानिंग बेनकाब हो जाती है। डॉक्टर मोमिता अस्पताल के बेपनाह राज जो है वो जान चुकी थी। अस्पताल के राजों का मतलब ये है कि सीएम के राज जान गई थी। संदीप घोष ने घर बैठकर लेडी डॉक्टर मोमिता पे दरिंदगी करवाई और कहा कि इसको ऐसा सबक सिखाओ कि अगली नस्लें इन सब की याद रखें। और फिर पुलिस के साथ मिलकर क्राइम सीन से छेड़खानी करवाई गई, सबूत मिटवाए गए। प्रिंसिपल घोष कत्ल के वक्त जी किससे राब्ते में थे, किसको सारी कहानी बता रहे थे? हौलनाक इंकशाफात सीबीआई इस वक्त सामने लेकर आ गई है। लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल जो है वो मुकम्मल प्लानिंग के साथ किया गया। इसका नतीजा निकला। सीएम ममता बनर्जी भी सब कुछ बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए फैमिली को चुप करवा रही है, इसीलिए आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए कोशिशें कर रही है, दबाव डाल रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की गई, उस पर तशद्दुद किया गया और माजरत उसके साथ वो हाल किया गया कि उसकी दोस्तें भी अगर इस बारे में जानती हैं कि कोई सबूत थे या डॉक्टर मोमिता ने सबूतों के हवाले से कोई जिक्र किया था, तो वो उससे पीछे हट जाएं, वो डर जाएं, वो खौफ का शिकार हो जाएं, वो सिटी छोड़ के चले जाएं। हॉस्पिटल तो छोड़ना बड़ी दूर की बात है। प्रिंसिपल संदीप घोष के कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो जब सामने आते हैं तो उन्होंने तो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। आप ये देखें कि सीबीआई तो बहुत कुछ अब सामने लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया ने डाला हुआ है इन के ऊपर, और अब दरिंदों के चेहरे इनको बेनकाब करने पड़ेंगे। एक के ऊपर या तो मलबा डाल देना है या 2-3 लोगों को फंसा देंगे ये लोग। अच्छा जी, असल मुजरिमों को अब बेनकाब कर दिया है। ये जो संदीप घोष का कॉल रिकॉर्ड निकला है, ये पहले निकालना चाहिए था, लेकिन पहले तो पुलिस सही से तहकीकात ही नहीं कर रही थी। सीबीआई के मुताबिक प्रिंसिपल घोष लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मास्टरमाइंड है, और वो किसके साथ राब्ते में है? वो सीएम के साथ राब्ते में है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक संदीप घोष डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी के वक्त से पुलिस एसएचओ अभिजीत मोंदल से मुसलसल राब्ते में था। कत्ल के बाद भी प्रिंसिपल घोष जो है वो हॉस्पिटल ऑफिशियल्स और पुलिस से राब्ते में था, और कत्ल को छुपाने की मुकम्मल साजिश जो है इसने की। इसने बताया कि अब क्या मामलात करने, कहाँ पे करने, कैसे करने, उस जगह को तबाह कर दो, उन बाथरूम्स को गिरा दो जहाँ पर तुम लोगों ने कत्ल किया है। इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा एक्टिव मुनज़्ज़म माफिया बगैर सीएम के या बगैर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तो चल नहीं सकता। इस माफिया को लगता था कि पुलिस तफ्तीश करेगी और जिस तरह से पहले 2 मौतों को छुपाया गया है इसको भी छुपा दिया जाएगा, और संजय राय को कुर्बानी का बकरा बनाकर फंसा देंगे। खत्म हो जाएगा केस, जैसे पहले खत्म हुआ है। इनको इसने सोचा भी नहीं था कि जी यहाँ पर इंडिया बाहर निकलेगा और सीबीआई वगैरह आएगी। लेकिन कॉल रिकॉर्ड ने भी साबित किया कि संदीप घोष ने जानबूझकर सब कुछ डिले किया ताकि सबूत मिटाए जा सके और टाइम ये लोग बाई कर लें आराम से। डॉक्टर मोमिता आखिरी हफ्ते बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी माँ को कह रही थी कि मैं इसको छोड़ना भी चाहती हूँ, यहाँ से हाँ मूव करना चाहती हूँ, मैं इस जगह पे काम नहीं करना चाहती। इसकी दोस्तों ने बताया कि वो बहुत अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रही थी, वो डर रही थी और उसके पास प्रिंसिपल के खिलाफ काफ़ी चीज़ें थी। उसने कहा कि मैं इसको बेनकाब करूँगी, इसकी शिकायत ज़रूर लगाऊंगी और मैं कुछ ईमेल्स करूँगी, ऊपर तक करूँगी ताकि ये जो है वो सुधर जाए। डॉक्टर मोमिता के वालिद ने भी दावा किया है कि मेरी बेटी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ये लोग सब मुलव्वस थे, ये चाहते ही नहीं थे उसकी जान बचे। उनका कहना था कि मेरी बेटी को प्लानिंग से दरिंदगी का निशाना बनाया, और डॉक्टर्स के 40 दिन से जारी एहतजाज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी सामने आई हैं। गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी हैं इनके एहतजाज की वजह से, और बहुत से सबूत जो हैं वो मिट चुके हैं, मिटाए जा चुके हैं। सीबीआई ने भी हाथ पांव छोड़ दिए थे, लेकिन फिर इंडिया एहतजाज कर रहा है। सीबीआई पर भी प्रेशर है ऊपर से। देखिए ये प्रेशर कब तक रहता है। अगर पहले दिन से ही संजय राय जो है उससे सही तफ्तीश की जाती तो आज तो केस में मामलात ही बड़े अलग होते। सीबीआई ने अदालत में भी काफ़ी इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि संजय राय के कपड़े जो है 2 दिन कब्जे में नहीं लिए गए, क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की गई, यानी कि सारी बातें जो हैं अब उस पुलिस वालों पे डाली जा रही है। पुलिस तो इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस को 2 डंडे मारें अगर परमिशन मिलती है तो उन्होंने बता देना है कि किसके कहने पर जो है इन्होंने पालतूगिरी की है। वो कहते हैं हम कंफर्म करते हैं कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी में एक नहीं मुतादद लोग शामिल थे। यकीनन इस माफिया के पीछे आप देखें कि बड़े बड़े नाम हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं। वरना आप देखें कि डॉक्टर को पहले इन्होंने जहनी मरीज़ा बनाने की कोशिश की, और इससे पहले जो 2 लोगों को मारा गया है इसी बिल्डिंग में और कहा गया कि उन्होंने अपनी जान खुद दे दी है, 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी तहकीकात भी खुलनी चाहिए, उनकी फ़ाइल को दोबारा खोलना चाहिए। हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं,
सावधान इंडिया देखते हैं, उसमें तो हमने देखा है कि जी पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के पुलिस वाले सेम ही होते हैं, इन्होंने क्या अच्छे काम करने हैं। दूसरी बात ये कि उसमें तो दिखाया जाता है कि जी पुलिस ने फलां केस खोल दिया, 40 साल पुराना केस खोल दिया। तो अभी ये कुछ सालों पहले ये 2-3 केसेस खोले ना, जब इन्होंने कहा कि जी लोगों ने अपनी जान ले ली थी, स्टूडेंट्स ने, इसी बिल्डिंग का वाकया था और डॉक्टर मोमिता का केस भी इन्होंने ऐसे ही बनाना था कि जान दे दी है, तो बस पकड़े गए। तो अब खोलो सारे केस ताकि पता चले कि क्या हुआ यहाँ पर। इतनी बड़ी साजिश बगैर हायर अथॉरिटीज़ के नहीं हो सकती, और इतनी बड़ी हायर अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तीफ़ा देता है और उसकी प्रमोशन हो जाती है, इससे दुगनी सैलरी पे उसको एक जगह पर हायर कर लिया जाता है। अब डॉक्टर मोमिता जो है उसको इंसाफ तभी मिल सकता है जब तक डॉक्टर की फैमिली जो है वो चुप नहीं होगी। जैसे ही चुप हुए इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा। सीएम जो है ममता बनर्जी, अगर ये मौजूद रहेगी तो फिर इंसाफ तो होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये अंदर बैठकर खेल खेल रही है और समझ रही है कि किस तरह से मामला को टैकल करना है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और इस मामले में हम इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं। तब तक आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक जो है डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं।